कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ये जो पतियों की बिरादरी है ना, ये पत्नियों की बिरादरी की बातें सुनना बंद कर देती है। उसे लगता है कि ये पत्नियां बेकार में चिक 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 करती रहती हैं। इसलिए ये पति महोदय क्या करते हैं कि अखबार में अपना सर छुपा लेते हैं और पत्नियों को अपनी बातें बोलने देते हैं। वो नाटक करते हैं कि वो पत्नियों की बातें सुन रहे हैं, पर वो उनकी बातें सुन नहीं रहे होते हैं। इस दौरान कई बार पतियों को थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी अर्ल डिक्सन के साथ नहीं हुआ। शादी के बाद भी उन्होंने पत्नी की शिकायतों और परेशानियों पर पूरा ध्यान दिया। इसका यह नतीजा निकला कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट खोज निकाला जो आज भी करोड़ों की संख्या में बिकता है। वो इतना पॉपुलर है कि इस साल 2025 में उसने दुनिया भर में 8.8 बिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 790 अरब रुपयों का बिजनेस किया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतना अच्छा और उपयोगी प्रोडक्ट, इसकी खोज किसी बड़े या फैंसी लैब में नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई किचन के एक छोटे से चाकू से। बात 1917 की है। अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले अर्ल डिक्सन ने जोसेफिन नाइट नाम की लड़की से शादी की थी। शादी के कुछ ही महीनों में उन्होंने नोटिस किया कि उनकी पत्नी किचन के चाकू से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, या यह भी कह सकते हैं कि किचन का चाकू उनकी पत्नी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो अक्सर उनकी पत्नी का हाथ या उनकी उंगलियां उस चाकू से कट जाता था। और समय ऐसा था कि उस समय घाव की मरहम पट्टी करना आसान नहीं होता था। इसका कारण ये था कि उस समय टेप वाले बैंडेज नहीं आते थे। तो लोग क्या करते थे कि एक एडहेसिव टेप लेते थे, उसके बीच में कॉटन गॉज के टुकड़े डालते थे, फिर किसी तरह से उस कॉटन गॉज को घाव के ऊपर डालते थे और उस टेप को उस बॉडी पार्ट के चारों ओर लपेटने की कोशिश करते थे। ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और कोई भी इंसान इसे खुद अपने घाव पर अप्लाई नहीं कर पाता था। उसे हमेशा दूसरे इंसान की मदद की ज़रूरत पड़ती थी। जब भी जोसेफिन की उंगलियां कट जाती तो उन्हें अपने पति अर्ल के घर आने का इंतज़ार करना पड़ता था। उनके पति ऑफिस से घर आते, फिर पत्नी के घावों की मरहम पट्टी करते। अब चूंकि जैसा हमने देखा है कि जोसेफिन की किचन के चाकू से कोई खास दोस्ती नहीं थी, इसलिए उंगलियों का कटना और उन पर मरहम पट्टी होना ये लगभग रोज की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिक्कत और थी, यह मरहम पट्टी कभी भी उंगलियों पर ज़्यादा देर टिकती नहीं थी। तो दो दिक्कतें थी। पहली बात तो यह कि मरहम पट्टी करना आसान नहीं था, दूसरा यह कि मरहम पट्टी उंगलियों पर टिकती नहीं थी। तो अब अर्ल के सामने 3 रास्ते थे। पहला रास्ता यह कि पुराने ढंग से वो मरहम पट्टी करते रहें, दूसरा यह कि वो अपनी पत्नी को समझाएं, उन्हें उपदेश दें कि वो किचन के चाकू का ठीक से इस्तेमाल करें, और तीसरा यह कि वो मरहम पट्टी करने का कोई बेहतर और आसान तरीका खोज निकालें। अब ये जो तीसरा तरीका है, ये आम पत्नियों के दिमाग में तो आता नहीं था। लेकिन अर्ल डिक्सन आम पतियों में से नहीं थे, और उनके साथ एक और एडवांटेज ये था कि वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में कॉटन खरीदने का काम करते थे। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे घाव पर मरहम पट्टी करना आसान भी हो जाए और उसे इंसान खुद ही कर सके। एक दिन अर्ल डिक्सन के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने एक लंबा सा एडहेसिव टेप लिया और उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्क्वायर साइज़ के कॉटन गॉज को चिपका दिया, और उसके बाद उन्होंने क्रेनोलिन फैब्रिक का एक टुकड़ा लिया और उस फैब्रिक को टेप पर चिपका दिया। उस फैब्रिक की खास बात यह होती है कि यह टेप की चिपकने की क्षमता यानी उसकी स्टिकिंग पावर को बरकरार रखता है। अब जोसेफिन का काम काफ़ी आसान हो गया था। जब भी उन्हें चाकू से उनकी उंगलियां कट जाती थी, वो क्या करती थी कि उस टेप का एक टुकड़ा काटती थी जिसमें कॉटन गॉज का वो स्क्वायर लगा हो, फिर उस कॉटन गॉज को घाव पर लगाती थी और उस टेप को चारों ओर चिपका देती थी। अब उन्हें शाम तक पति देव के आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। और एक और चीज़ यह थी कि उन्हें मरहम पट्टी के लिए जो पुरानी लंबी प्रोसेस थी, उस लंबी प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता था। अर्ल को अपना ये नया छोटा सा इन्वेंशन इतना पसंद आया कि वो इसे अपनी कंपनी में अपने बॉस जेम्स जॉनसन के पास ले गए। जेम्स जॉनसन को भी ये आइडिया बड़ा पसंद आया। उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने इसे एक नए प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च करने का फैसला लिया।
और इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया बैंडेड। लेकिन सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती मित्रों। अगर आपने यह सोचा कि इस कमाल के प्रोडक्ट के लॉन्च होते ही यह मार्केट में छा गया होगा या सुपरहिट हो गया होगा, तो आपने बिल्कुल भी गलत सोचा। उल्टे यह हुआ कि प्रोडक्ट लॉन्च के पहले साल में 9 के बराबर बिका। पहले साल में इसने सिर्फ $3000 का बिजनेस किया। इसके 9 बिकने के पीछे कारण यह भी था कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। इसकी लेंथ थी 18 इंचेस और इसकी विड्थ थी 2.5 इंचेस, जो कस्टमर्स के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल और इनकन्वीनियंट थी। अब इस बैंडेड प्रोडक्ट में दम तो था, पर यह बिक नहीं रहा था। इसलिए जॉनसन एंड जॉनसन ने इसे कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने का फैसला किया। तो उन्होंने इसके साइज़ को काफ़ी छोटा कर दिया, 3 इंचेस इंटू 3/4 इंचेस। अब ये पेपर के छोटे छोटे पैकेट्स में आने लगा। इससे प्रोडक्ट की सेल तो बढ़ी, पर ये उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। फिर जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी सेल्स की टीम को दवा की दुकानों पर भेजा, लोगों के पास भेजा, डॉक्टर्स के पास भेजा, ताकि इसकी सेल्स बढ़े। सेल्स फिर भी उतनी नहीं बढ़ी जितनी वो उम्मीद कर रहे थे। तब जॉनसन एंड जॉनसन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बैंडेड की तकदीर बदल दी। जॉनसन एंड जॉनसन ने हजारों लाखों की संख्या में बैंडेड्स के फ्री सैंपल्स बॉय स्काउट्स में बांटने शुरू कर दिए। बॉय स्काउट्स तो आपको पता ही होगा, आपने शायद स्कूल में किया भी हो। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने छोटे छोटे फर्स्ट एड बॉक्सेस बनवाए जिनमें बैंडेड रखे हुए थे, और वो सारे फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में उन्होंने बॉय स्काउट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बॉय स्काउट्स की लाइफ ऐसी थी कि खेल कूद के दौरान उन्हें छोटी मोटी चोटें लगा करती थी, तो वहाँ पर बैंडेड बड़ा ही यूज़फुल साबित हुआ। जैसे जैसे बैंडेड बॉय स्काउट्स में पॉपुलर हुआ, बॉय स्काउट्स इस प्रोडक्ट को अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच ले आए, और फिर बहुत तेज़ी से एफर्टलेसली बैंडेड पूरी अमेरिकन सोसाइटी में पॉपुलर हो गया। 1926 तक आते आते बैंडेड की सेल आकाश छूने लगी थी। साल 2000 तक आते आते 1 अरब बैंडेड बिक चुके थे, और इसकी पॉपुलैरिटी देखकर कई कंपनियों ने इसको कॉपी करना भी शुरू कर दिया। एक जर्मन कंपनी ने हैंसाप्लास्ट नाम का एक प्रोडक्ट निकाला, और एक ब्रिटिश कंपनी ने इलास्टोप्लास्ट नाम का एक प्रोडक्ट निकाला जो पूरी तरह से बैंडेड की कॉपी था। 1926 में अर्ल डिक्सन को बैंडेड के लिए एक पेटेंट भी मिला, और उस समय तक बैंडेड उस शेप में पहुंच चुका था जिस शेप में आज हम और आप इसे मार्केट में खरीदते हैं। 1920 से लेकर अब तक बैंडेड कई मोड़ों से गुजर चुका है। आइए हम भी उस यात्रा पर एक नज़र डालते हैं। 1920 में पहली बार अर्ल डिक्सन ने बैंडेड बनाया था ताकि उनकी और उनकी पत्नी की ज़िंदगी आसान हो सके। 1921 में बैंडेड पहली बार मार्केट में आया, और जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, यह 2.5 इंच चौड़ा और 18 इंच लंबा था। इस्तेमाल करने से पहले इसे काटना पड़ता था, और ये मार्केट में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। 1924 में बैंडेड का साइज़ छोटा हो गया। यह 3 इंच लंबा और 3/4 इंच चौड़ा था। इसके पैकेट में एक लाल रंग का धागा भी लगा रहता था, जिससे बिना उंगलियों से बैंडेड को गंदा किए आप उस पैकेट को आसानी से फाड़ सकते थे। 1926 में बैंडेड टिन के बहुत ही अट्रैक्टिव बॉक्सेस में आने लगा। बैंडेड खत्म होने के बाद लोग उन डब्बों का इस्तेमाल करते थे कि उनमें छोटी छोटी काठियाँ रख सकें, मार्बल्स रख सकें, बेसबॉल कार्ड्स रख सकें। 1932 में पहली बार वाटरप्रूफ बैंडेड आया, जिसका नाम रखा गया ड्राई बैग। अब आप उंगलियों में बैंडेड लगाकर बर्तन भी धो सकते थे। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन सैनिकों की फर्स्ट एड किट में बैंडेड को भी शामिल किया गया, ताकि लड़ाई में होने वाले छोटे मोटे जख्मों का तुरंत इलाज हो सके। 1956 में स्टार्स एंड स्ट्रिप्स एडहेसिव बैंडेजेस मार्केट में आए।
इन पर बहुत ही सुंदर और क्यूट डिज़ाइंस बने होते थे जो बच्चों को बड़े पसंद आते थे और बच्चों में बैंडेड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। 1969 या 1969 में बैंडेड चांद तक पहुंच गया। चांद पर जाने वाले अपोलो 11 मिशन में मेडिकल किट में बैंडेड को भी शामिल किया गया ताकि अंतरिक्ष यात्रियों यानी एस्ट्रोनॉट्स को छोटे मोटे घावों की चिंता ना करनी पड़े। 1975 में बैंडेड का एक बड़ा ही पॉपुलर ऐड आया जिसका जिंगल था, आई एम स्टक ऑन बैंडेड ब्रांड बिकॉज बैंडेड इज स्टक ऑन मी। यह ऐड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसे उस समय का क्लियो अवार्ड, जो एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा अवार्ड होता है, वो भी मिला। 1990 में स्पेशल कैरेक्टर बैंडेड ब्रांड बैंडेजेस आए जो बच्चों के बीच सुपरहिट साबित हुए। 1992 में बैंडेड की पैकेजिंग से उस लाल धागे को हटा दिया गया। उसकी पैकेजिंग ऐसी बनाई गई कि उसे हल्का सा फाड़ कर बैंडेड को आसानी से निकाला जा सके। 2000 तक 1 अरब यानी 1 बिलियन बैंडेड बन चुके थे। आज 2025 तक 100 बिलियन बैंडेड बिक चुके हैं। सोचिए, शुरुआती 80 सालों में 1 बिलियन बैंडेड बिके थे और उसके आगे के 25 सालों में 99 बिलियन बैंडेड बिके। इसकी ग्राफ कितनी तेज़ी से आगे बढ़ी, यह नोटिस करने लायक है। 2017 में स्किन फ्लेक्स एडहेसिव बैंडेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया। इसे आप उंगलियों पर लगाकर आराम से फ़ोन की स्क्रीन पर काम कर सकते थे। 2012 में आउट्रोन बैंडेज मार्केट में आए। इनका कलर वैसे लोगों की स्किन कलर से भी मैच करता था जो गहरे भूरे यानी डार्क ब्राउन कलर के थे। दरअसल बैंडेड पर यह इल्ज़ाम लगा था कि ये गोरे रंग को प्रमोट करके रेसिज्म यानी नस्लवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए बैंडेड ने गहरे भूरे रंग का प्रोडक्ट लॉन्च किया। 2022 में बैंडेड को अमेरिका का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड माना गया। सेकेंड मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड लाइजोल था जो बैंडेड से 2 पॉइंट पीछे था। इस तरह समय के साथ बैंडेड पैकेजिंग के नए नए रूपों में आता रहा, पर इसका बेसिक काम वही रहा। आज बैंडेड इतना पॉपुलर हो चुका है कि अधिकतर लोगों का इसके बिना काम नहीं चल सकता। आप बैंडेड को अधिकतर घरों में और लगभग हर एक फर्स्ट एड बॉक्स में पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने बैंडेड की जीवन यात्रा को तो जान लिया, पर बैंडेड के जन्मदाता अर्ल डिक्सन को क्या हुआ, या अर्ल डिक्सन का क्या हुआ। अर्ल डिक्सन को उनकी इन्वेंशन के लिए उनकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दिया। उन्हें प्रमोट करके वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और मरते दम तक वो जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बने रहे। अर्ल डिक्सन की कहानी को सुनकर हो सकता है कि आपको एक इंडियन का नाम याद आ रहा हो, एक ऐसे इंडियन का जिन्होंने अपनी पत्नी की काफ़ी मदद करनी चाहिए और मदद करते करते वो एक ऐसी चीज़ बना बैठे जो करोड़ों जिंदगियों के लिए एक तरह से लाइफलाइन बन गई। जी हाँ, मैं भारत के पैडमैन श्री अरुणाचल मुरुगंथम जी की बात कर रहा हूँ। वो अपनी पत्नी के लिए लो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सैनिटरी पैड बनाना चाहते थे। उन्होंने बनाया भी, और यही लो कॉस्ट सैनिटरी पैड आगे चलकर भारत और भारत से बाहर करोड़ों महिलाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ। तो दोस्तों, ये रही बैंडेड की कहानी। चाइना के फिलोसोफर लाओ त्ज़ू ने कहा था कि 1000 मील की यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि 100 बिलियन तक बिकने वाले प्रोडक्ट की शुरुआत किचन के चाकू से लगे एक छोटे घाव से भी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और फिर अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।